मुझे बात करनी है अस्मा तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा कि आजकल मेरे सामने मत आओ। जब तुम मेरे सामने आती हो तो तुम खाना खाओ बेटा। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर चली गई। तुम सारे मिलकर उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो, मेरी मासूम बेटी पर किरदार कुशी कर रहे हो उसकी। अच्छा, अगर सजल मासूम थी तो आप तो समझदार थी ना। आपने सजल को मना क्यों नहीं किया कि वो फहद भाई से फासला रखे? अगर वो अनम से छुप के फहद भाई से मिलेगी तो उसकी किरदार कशी होगी। बेटा किरदार तक बात तो तुम्हारे भी आई थी। याद है ना, कितना मना किया था मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कि असद से दूर रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आई थी। फिर क्या हुआ था? वही हुआ ना जो दुनिया ने देखा। इस वक्त बात मेरी और रूसा की नहीं हो रही, आपकी बेटी सज्जल और फहद की हो रही है। और रोशिन आंटी, उसने हम सबके सामने एक्सेप्ट किया है कि उसका ताल्लुक है फहद से। जिस लड़की को तुम इतना मासूम साबित करने की कोशिश कर रही हो ना, इतना कुछ होने के बावजूद वो फहद से मिलने अस्पताल पहुंच गई। क्यों? सज्जल और मासूम, जिसने ऐसे लोगों को बेवकूफ बना दिया और सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए, वो मासूम कैसे हो सकती है? क्या बचा आप लोगों के पास? खुद तो उसने इतना बड़ा बिजनेस, लाखों की गाड़ियां खरीद ली, और आप लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। वो तो शुक्र है कि ये घर बचा है, वरना आपको और आपके बेटे को सड़क पे ले आई थी वो। क्या वैसा भी नहीं है कि शेयर्स चले जाएंगे तो मैं और मेरा बेटा सड़क पर आ जाएंगे? जावेद की बीवी हूं मैं, और अहमद जावेद का बेटा। और मेरे मरहूम शोहर का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी थी, मलेशिया में, है ना? इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, जावेद की इन्वेस्टमेंट है ना वो। वो इन्वेस्टमेंट मामा के नाम पे हुई। सिर्फ ये उस इन्वेस्टमेंट की बेनिफिशियरी हैं और सिर्फ ये क्लेम कर सकती हैं, और कोई क्लेम नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, मैं क्लेम कर सकती हूँ। अस्मा के नाम पर जो बिजनेस शुरू हुआ, उस पर अस्मा का हक जावेद साहब की जिंदगी तक था। उनके जाने के बाद जावेद साहब का जो भी बिजनेस है, उन पर उनके वुरसा का हक है, खास तौर पर बीवियों का। तो मैं तो बीवी हूँ। आप पागल हो गई हैं। बेवकूफी की बात भी मत करें। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता है, क्योंकि यही उसूल है। मैं अपना और बेटे का हक नहीं छोड़ने वाली। उसके लिए अगर मुझे अदालत जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। और बाद में तुम लोग मत कहना कि ये तमाशा मैंने लगाया। तुम लोग खाना खाओ, ये तो बोलती रहेगी।
क्या आप जानती हैं क्या उल्टी बात कर रही हैं आप? क्या उल्टी सीधी बात की है मैंने? सही वक्त पर सही बात करके आई हूँ। कुछ हाथ नहीं आने वाला इस तरह आपके। बस फिर तुम भी देखते जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं अस्मा से दिला दूंगी। देखिए मेरी बात सुने, मुझे अपने शेयर्स के पैसे चाहिए जो आपकी नौसरबाज बेटी मुझसे धोखे से लेके गई है। हम अस्मा आंटी को प्रेशर देके या ब्लैकमेल करके उनके एसेट अपने नाम नहीं करवा सकता मैं, समझी आप? अस्मा के कौन से एसेट हैं? उसके बाप का छोड़ा हुआ माल नहीं है, तुम्हारे बाप की इन्वेस्टमेंट है। और उस पर जितना अस्मा का और उसकी औलाद का हक है, तुम्हारा और मेरा भी उतना ही हक है। अहमद, समझो इस बात को। देखो, सज्जल से ना मैं तुम्हें तुम्हारी एक एक पाई वापस दिलाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं बख्शूंगी नहीं उसको, लेकिन अस्मा को भी ना अकेले यूं करोड़ों रुपए हजम नहीं होने दूंगी। देखो, इसके लिए ना तुम्हें मेरा साथ देना होगा। घाटे यार। आप एक बात बताओ, मुझे तो लगता है कि अम्मी और सज्जल का जिस जिस गलत बात पे मैंने साथ दिया है ना, आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। अपना दिल छोटा मत करो अहमद। दूसरा पे आपको नहीं अंदाजा कितना दुख में हूँ इस टाइम में। अरे कितने प्लान्स थे मेरे कि बाबा के ऑफिस जाऊंगा, बिजनेस संभालूंगा, उनकी तरह बिल्डर बनूंगा, उनकी तरह मेहनत करूंगा, इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊंगा। अगर सज्जल सिर्फ पैसे नहीं लेके गई आप ही, मेरे ख्वाब भी छीन के ले गई है। तुम क्या सिर्फ अपने बाबा के शेयर्स की वजह से बड़े इंसान बन सकते थे? नहीं, अरे उन शेयर्स की वजह से मैं ऑफिस तो जा सकता था ना। अब किस मुंह से जाऊं? मैं तो 0 पॉइंट पे खड़ा हूं। हर इंसान 0 पॉइंट से ही स्टार्ट करता है अहमद। तुम्हारे बाबा ने भी तो 0 से ही स्टार्ट किया होगा। खैर, बाबा मेरे पैदाइशी रईस थे। उसके बावजूद इंसान अपनी स्ट्रगल 0 पॉइंट से ही स्टार्ट करता है, फिर चाहे वो तुम्हारे बाबा हो, नवीद भाई हो या असन। प्लेट में रखे हुए ना पैसे मिलते हैं, कामयाबी आपको मेहनत से हासिल होती है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबको अपने अपने लेवल की स्ट्रगल करनी ही पड़ती। आप सही कह रही हैं आप ही, मैं गलत सोचता रहा। तो क्या है ना, सारी जिंदगी एक ही बात सीखी, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। अब तो समझ गए हो ना। अब हिम्मत करो, क्योंकि तुमने जिंदगी में आगे बहुत बढ़ना है। खुदा की कसम एक चीज सोचता कि काश सज्जल भी आपकी तरह होती। मुझे तो शर्म आती है कि मैं उसको बहन बोलूँ। सजल ने सिर्फ तुम्हारे पैसों का नुकसान नहीं किया अहमद। अनम का सोचो, वो फहद भाई से खुला ले रही है, उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपने रोका नहीं उसे? मैंने बहुत कोशिश की। तुम मेरी मदद करोगे? कैसी है बताएं। मुझे फहद भाई से मिलना है, मुझे उनके ऑफिस ले जाओ। चले अभी चले? मैं 5 मिनट में आई, ठीक है? ठीक है। इतना मुझको बता दे कैसे